नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 12 जून 2026 और दिन आज हो गया है जी फ्राइडे का, शुक्रवार का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज प्याज का क्या भाव है, कैसा बाजार है, कैसी ग्राहकी, कैसा माहौल है, कैसी स्थितियां, कैसी परिस्थितियां, कैसी क्वालिटी के हिसाब से कैसा भाव रह सकता है। मौसम जो है वो क्या कुछ रुख दिखा रहा है। और अभी आप देख सकते हैं कि ये देखिए सूर्यदेव के दर्शन हुए हैं। सुबह आप आलू की रिपोर्ट देखिएगा जाके, उसमें आपको दिखेगा कि ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत तेज बारिश आने वाली है। तो मौसम का रुख जो है वो कहीं ना कहीं बदलता हुआ नजर आ रहा है। और मानसून भी इस बार जल्दी अगर आया तो उसका क्या कुछ असर पड़ेगा ये भी हम बताएंगे। तो चलिए एक विस्तृत आपको रिपोर्ट देंगे और अहम जानकारियां आपको देंगे। पूरे विश्व स्तर से इस समय क्या कुछ प्याज के बाजारों पर जो है वो असर है और आगे क्या असर रह सकता है, एक हमारे जो विश्लेषक हैं, हमारे स्पेशलिस्ट हैं, उनके माध्यम से बताएंगे। हमारे साथ जुड़ गए सोनू भाई साहब। भाई साहब नमस्कार जी। जी नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया दीपक जी। जी। सोनू भैया, मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम लगातार अटखेलियां कर रहा है। जी सुबह कैसा मौसम था और देखो अब कैसा हो गया। बिल्कुल दीपक जी, सवेरे तो देखिए बारिश भी हुई है यहाँ पर जो है, जी तो थोड़ा बहुत मौसम में फर्क पड़ा था क्योंकि इस सप्ताह के जो 3-4 दिन पहले निकले हैं बहुत ही गर्म निकले हैं, बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ी है। जी टेम्परेचर भी 45 प्लस ही समझिए इस समय दिल्ली के अंदर चल रहा है, जी जो कि बहुत खतरनाक है। और हमारी दिल्ली सरकार भी जो है समय समय पर एक अपनी गाइडलाइन जारी कर रही है कि धूप में ज़्यादा ना निकलें, जी पानी ज़्यादा पिएं और खान पान अपना अच्छा रखें जिससे कि सेहत बनी रहे, किसी को कोई तकलीफ ना। तो इस जी चीज़ का खास ध्यान रखा गया और जिस हिसाब से आज सवेरे बारिश हुई है तो सुबह अभी जो मौसम है वो फिलहाल जो है अच्छी सीटियां मार रहा है और बहुत बढ़िया इस समय चल रहा है। और अभी फिलहाल देखेंगे आप तो हल्की हल्की जो धूप खिली है, जिससे कि अभी मौसम के अंदर थोड़ा बहुत फर्क है इसका जो है। जी और बिल्कुल। अगर दीपक जी आज की बात करें तो देखिए आज शुक्रवार का दिन हो चुका है, ये हफ्ता भी समझिए निकलता हुआ ही नजर आ रहा है, बीच में शनिवार रह गया है। तो महीना कैसे निकल जाता है इसका कोई पता ही नहीं चल पाता है। समय जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लोग कहते हैं कि समय निकलता नहीं है, लेकिन समय इतनी स्पीड से निकल रहा है कि इसका कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता है। तो बात करते हैं दीपक जी, आज देखिए जिस हिसाब से 12 तारीख हो चुकी है, दिन शुक्रवार का है, सवेरे का वक्त है और मौसम भी खुशनुमा है, सीटियां मार रहा है। और अगर आज की बात करें अगर अपनी अराइवल की, तो देखिए आज की ताज़ी अराइवल जो है वो 35 गाड़ी की है। अगर बात करें कल की, तो कल की मंडी के अंदर जो 24 गाड़ियाँ खड़ी हैं। और नीचे फड़ों की अगर बात करें तो फड़ों पे जो उतरा हुआ माल है वो 34 गाड़ियों का उतरा है। तो तकरीबन मंडी के अंदर जो है इस समय 93 गाड़ी जो है फ्रेश और बैलेंस मिला करके है। और इसमें कहाँ कहाँ से कितना कितना माल है, कौन कौन से स्टेट से है, वो भी आपको जरूर जानकारी देंगे। इसमें 14 गाड़ी तो जो है वो एमपी की है, जो कि शाहजहाँपुर हो गया, इंदौर हो गया, बदनावर हो गया, उज्जैन हो गया, रतलाम हो गया। ये सभी मंडियों से निकल करके आता है और कुछ खेतों से भी आ रहा है इस समय जो है। इसके बाद में नासिक का है जो 11 गाड़ी है, जिसके अंदर नासिक का माल भी आ सकता है। एक दो गाड़ी जो इसके अंदर जलगांव की भी आप गिन सकते हैं इसके अंदर जो है। इसके बाद में अगर पूना की बात करें तो वो 25 गाड़ी है। और इसके बाद में अगर बात करते हैं तो हम राजस्थान की, जो कि कुचामन, अजमेर और मथानी एरिया पड़ता है, उसकी आज जो है मंडी के अंदर 9 गाड़ियाँ फिलहाल मौजूद है इस समय। जी। भाई साहब अगर हम बात करें फिलहाल भाव में पिछले 2 4 5 दिन में क्या कुछ उतार चढ़ाव चल रहे हैं। दीपक जी देखिए, अगर भाव की बात करते हैं तो देखिए जो अच्छी क्वालिटी है उसके अंदर तो भाव टिका हुआ है, वो स्थिर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इस समय भाव जो ऊपर नीचे हो रहे हैं वो हल्की क्वालिटी के अंदर ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि क्वालिटी इस समय जो है इतनी हल्की आ रही हैं कि क्वालिटी को देखते नहीं बन पा रहा बिल्कुल। क्योंकि एक तो उसके मालों की जो पत्ती है वो बिल्कुल उतरती जा रही है, माल के अंदर दागी की शिकायत बहुत ज़्यादा होती जा रही है। और जैसे जैसे माल गाड़ी से उतरता है, पटकी लगती है, उन मालों के अंदर ये दागी की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है। और उसके अंदर ना कलर आ पा रहा है और ना ही उसके अंदर जो है क्वालिटी समझ में आ पा रही है मालों की। बिल्कुल। अच्छा भाई साहब, फिलहाल मौसम अहम कड़ी बना हुआ है क्योंकि हम देख रहे हैं आईएमडी ने भी जो है ना घोषणा किया है। जी आपको भी जानकारी मिली होगी, सुनने में आ रहा है कि इस बार जी मानसून जी भी कहीं ना कहीं जुलाई के मुकाबले जून में ही आ सकता है। जी बिल्कुल। इस समय जो मौसम विभाग वालों ने जानकारी दी है, जैसे कि देखिए तकरीबन मोस्टली देखा जाता है कि जुलाई के महीने में जो है मौसम यहाँ पर आता है, 20 से 25 तारीख के बीच में मानसून अपना लेके आता है, सब कुछ बारिशें लेके आता है यहाँ पर जो है। सावन का महीना सावन होता का है। महीना शुरू होता है, लेकिन इस समय जो मौसम विभाग वालों की जो जानकारी आ रही है निकल करके, वो कम से कम 1 महीना पहले जो है मानसून निकलता हुआ नजर आ रहा है। और ये हमें देखिए आज से 15-20 साल ऐसा हो चुका है कि हम जुलाई के महीने में ही मौसम देखते हैं और बारिश का। बारिश का जो है। और इस समय जो है जून के अंदर निकलना जो है, जो कहीं ना कहीं जो देखिए कुछ ना कुछ जो है मौसम अपना व्यवहार बदल रहा है। बिल्कुल संकेत आ रहे हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ घोटाला हो रहा है इसका भी जो है।
तो थोड़ा ध्यान रखिए अपना और सतर्क रहें, क्योंकि ये ऐसे मौसम के बदलाव जो है कहीं ना कहीं नुकसान जरूर करते हैं इसके लिए। बिल्कुल सही बात है। जी तो भैया फिलहाल क्वालिटी थोड़ी सी दिखाएं हम। बिल्कुल दीपक जी, बिल्कुल देखिए क्वालिटी आप तकरीबन जो भी देखेंगे, देखिए पूना की है और नासिक की है। क्वालिटियां जो भी देखेंगे दीपक जी, आप तो आपको एवरेज नजर आएगी। किसी माल के ऊपर पत्ती नहीं है, किसी साइज में मीडियम है, किसी में कलर नहीं है, किसी के अंदर दागी की शिकायत। दागी तो देखिए आप अगर जो भी क्वालिटी मंडी के अंदर देखेंगे, जो भी फड़ों के ऊपर आप माल देखेंगे, तकरीबन आपको आधा किलो से लेकर के और 1.5 किलो 2 किलो तक 3 किलो तक जो है दागी माल हर किसी माल के अंदर आएगा ही आएगा। अच्छे से अच्छा माल होगा तो उसके अंदर आधा किलो दाना है। जो एवरेज आएगा उसमें 1-1.5 किलो या 2 किलो आएगा, और ज्यादा हल्का है उसके अंदर 3 से 4 किलो भी दागी मालों के अंदर इस समय मंडी में माल आ रहे हैं फिलहाल। अच्छा सोनू भैया, अगर हम देखें वैश्विक स्तर पे भी कुछ प्याज को लेकर के कुछ खबरें इस समय बनी हुई है जो अहम हो सकती हैं बाजारों के लिए। बिल्कुल दीपक जी, कई बातें ऐसी हैं जो कि हमारे प्याज के लिए बहुत अहम है। उसमें जो है कुछ ना कुछ हमें आगे जा करके जो है कुछ ना कुछ हमें प्याज के अंदर जो कुछ ना कुछ फेरबदल हमारे को कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। और अगर अभी की बात करते हैं फिलहाल की, जो है अभी की एक रिपोर्ट अभी निकल करके आ रही है। देखिए चाइना अपनी हरकतों से बाहर नहीं आता है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे वो लड़ाई के हिसाब से हो, चाहे सही अपनी बात है। राजनीति के हिसाब से हो, कूटनीति जैसी एक्सपोर्ट के हिसाब से हो, एक्सपोर्ट के हिसाब से किसी भी तरीके उल्टे से सीधे चाइना काम बाज करता नहीं आता, रहता वो है। उल्टे सीधे काम करता रहता है। जी। जो अभी हमारे पास जानकारी निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि चाइना के कुछ कंटेनर जो हैं फिलीपीन में जो हैं पकड़े गए हैं, अच्छा जी। जो कि प्याज के और लहसुन के हैं, जो कि एक इनलीगल तरीके से जिसको कह सकते हैं कि वो वहां पर जो है सप्लाई कर रहा था, जो कि पकड़े गए हैं। तो देखिए एक ये चाइना की छवि वैसे ही ठीक नहीं है, तो और ये ज्यादा अगर खराब हो काम कर जाएगा। रहा है जिस प्रकार से, जिस हिसाब से अपनी छवि जो है और आगे खराब कर रहे हैं, तो इससे जो है हो सकता है फिलीपीन के साथ उनका कुछ ना कुछ जो है बिगाड़ हो रिलेशन सकता है, खराब होगा रिलेशन जी, खराब हो पक्की सकता है बात है। उसकी वजह से फिलीपीन वगैरह को जैसे कंट्री है उनके अंदर देखिए प्याज की एक चीज ऐसी है, वो किसी भी कंट्री को जो है लगेगा ही लगेगा, चाहे वो कोई भी कंट्री, चाहे खाने की चीज फिलीपीन है जी। है चाहे दुबई है। और अगर बात करते हैं देखिए कहाँ कहाँ इस समय हमारे प्याज की पकड़ हो रही है, एक तो फिलीपीन वगैरह हो गया, इसमें डिमांड हमारी इसकी आ सकती है, और दुबई हो गया, इसके बाद कतर हो मलेशिया गया, भी है जी। मलेशिया हो गया, और पश्चिमी एशिया देश जो हमारे साथ में लगते हैं, उन सभी में हमारे जो इंडिया का प्याज है उसकी डिमांड जो यहाँ पर बढ़ सकती है, जिसका आगे जा करके जो है हमें कुछ ना कुछ जो है इसका फर्क जरूर नजर आएगा। देखिए पहले तो जो युद्ध हमारे जो लगा हुआ है अमेरिका का और ईरान का जो लगा हुआ है, उसकी वजह से काफी नुकसान हो चुका है, काफी दिक्कतें आई हैं, काफी परेशानियां हुई हैं, काफी नुकसान हर जगह देखने को पड़ा है, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। युद्ध तो देखिए एक कहने के लिए एक आवाज है, एक वॉल्यूम है कि युद्ध है, सही बात लेकिन है। उसका जो फर्क है वो कहाँ कहाँ कितना डालता है वो सब हम लोगों ने देख ही लिया है, वो सही और बात है। झेल भी रहे हैं उसको जो है। तो हम तो यही कहेंगे दीपक जी कि देखिए युद्ध जो है ना होकर के उसमें ऐसे ऐसे योजनाएं बननी चाहिए, ऐसे कुछ निकलना चाहिए कि लड़ाई की ऐसी नौबत ही ना आए। तो अभी जिस प्रकार से भी युद्ध बंद हुए हैं, थोड़ा उसमें रोक लगा हुआ है, तो उसके हिसाब से थोड़ी बहुत जो है प्याज के अंदर पकड़ बनना शुरू हुई है, प्याज जाना शुरू हुआ है, और इससे जो है कुछ ना कुछ आगे सुधार नजर आएगा। और एक चीज दीपक जी मैं और बताना चाहूंगा, जो इस साल हमारे पास एक्सपोर्ट का जो आंकड़ा निकल करके आ रहा है, जो 2025 और 26 का पीछे जो निकला है हमारा आंकड़ा जो है, उसमें जो है 17 से 18 लाख मेट्रिक टन का एक्सपोर्ट हुआ था। इस साल जो हमें उम्मीद है कि 18 से 20 लाख मेट्रिक टन का जो है वो एक्सपोर्ट होने की हमें उम्मीद नजर आ रही है। जो जी। हमारे पास अभी आंकड़े निकल के आ रहे हैं, जी। जो सरकारी व्यूज निकल के आ रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ जो है बढ़ोतरी हमें जरूर देखने को मिलेगी। तो ये सीधा फर्क जो है उसका प्याज पे नजर आएगा, और हमारे किसान भाइयों को जो है इसका फायदा कुछ ना कुछ जो है आगे जरूर मिलने का हमें आसार नजर आ रहा है। और भैया ज्यादातर लोग ना सिर्फ बांग्लादेश के निर्यात को ही देखते हैं, उनको जी ये नहीं पता कि बाहर जो दुबई है, बहरीन है, मलेशिया है, बिल्कुल कम्बोडिया, ओमान है, यहाँ पर जो है ना ऑलरेडी चलता रहता है निर्यात। दीपक जी, देखिए इंडिया का प्याज एक ऐसा है जो कि हर कि जिसने जगह खा लिया ना। वो उसका स्वाद भूलता नहीं है और उसको नकारता भी नहीं है जी बिल्कुल जी भी, भैया। क्योंकि देखिए हमने इंडिया के अंदर भी पाकिस्तान का प्याज भी बेचा है, अफगानिस्तान का भी बेचा है, ईरान का भी बेचा है, और काफ़ी कंट्रियों के यहाँ पे माल बेचे हैं। तो इंडियन और प्याज के हिसाब से जो अगर बाकी कंट्रियों का अगर प्याज देखा जाए, तो इंडिया का प्याज जो है बहुत ही बेहतरीन है, और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको जो है किसान लगाता है, और बहुत ही अच्छे तरीके से में खाद बीज जो भी डलती है, पानी की सिंचाई होगी वो प्रॉपर तरीके से होती है, जिसका साइज भी अच्छा निकलता है। और इसके अंदर जो है पानी की मात्रा जिस हिसाब से होनी चाहिए वो भी एक
लिमिटेड तरीके से होती है, क्योंकि और अगर प्याज आप कहीं का भी काटते हैं, जैसे कि हमने ईरान की प्याज जैसे बीच में बेची थी काफ़ी समय पहले जो है, तो उसको क्या करते हैं, जब कट करके रख देते हैं आप कहीं पर भी जो है, तो उसको अगर आप प्याज को रखते हैं तो उसके अंदर पानी की जो निकासी है वो बहुत ज़्यादा होती है। और अगर आप इंडिया के प्याज को कट करके रखेंगे, उसके अंदर से आपको पानी की निकासी नहीं नजर आएगी, क्योंकि पानी यहाँ पर लिमिटेड दिया जाता है जिस हिसाब से उसको चाहिए होता है। और बाकी अगर कंट्री के अंदर क्या होता है कि वो हाइब्रिड बीज लगाते हैं जिसके अंदर पानी कम लगता है लेकिन प्याज मोटा होता है, लेकिन वो बाद में कट करने के बाद में जो है वो नुकसानदेह होता है। और इंडिया का प्याज जो है ऐसा कोई दिक्कत नहीं देता है। इंडिया का प्याज जो है हर चीज़ में यूज़ होता है और हर दवाइयों के अंदर यूज़ होता है। जैसे कि वाइट प्याज जो है आंखों के लिए होता है, उसकी दवाई बनती है। अब जो प्याज है, जैसे कि अब आप मामा अर्थ को जानते होंगे, उसके अंदर जो यूज़ हो रहा है कोई बालों के लिए, कलर के लिए, इनके लिए सब में यूज़ हो रहा है। तो इंडिया का प्याज एक ऐसी चीज़ है जो कि हर जगह जो है अच्छी अपनी जो है एक छाप छोड़ता है इसकी जो है। तो सोनू भाई साहब, क्या कुछ लगता है, क्या कुछ बाजार रह सकते हैं, जुलाई का महीना कैसा रह सकता है, और प्याज की क्वालिटी के हिसाब से क्या कुछ माहौल चल सकता है बस? दीपक जी देखिए, अगर भाव की बात करते देखिए, अपने देखिए काफ़ी चैनल हैं और काफ़ी जने अपनी अपनी रिपोर्ट देते हैं, सभी के अपने अपने व्यूज़ हैं इसके अंदर जो है। हम भी अपना एक व्यू आपके सामने रख रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम पक्का इसको गारंटीड कहते हैं इसको जो है, लेकिन हम भी अपना व्यू, हाँ जी, एक अंदाजा अपना दे के चल रहे हैं। देखिए जिस प्रकार से जो इस समय इस समय चल रहा है इस समय, तो उसमें मान के चलिए जो क्वालिटी है दीपक जी, वो 50 से 60% क्वालिटी जो है वो ऐसी है जिसके अंदर कोई रेट नहीं है। उसके रेट मान के चलिए आप अंदाजन जो है 14 रुपए से लेकर के और 17 रुपए की रेंज तक चल रहे हैं। और जो आपका समझिए 25 से 30% की क्वालिटी है जिसको हम ठीक ठाक माल कहते हैं, उन मालों के अंदर मान के चलिए आपके 18 रुपए से लेकर के 20 रुपए तक की पोजीशन चल रही है। उसको 18-20 तो नहीं कहेंगे, लेकिन 17 से लेकर के 18-19 रुपए तक उसको कह सकते हैं कि 25 से 30% की क्वालिटी जिसको अच्छे माल कह सकते हैं वो चल रही है। और अगर जो 10% की क्वालिटी या 15% की क्वालिटी जो सुपर वीआईपी आ रही है दीपक जी, वो इस समय जो अपना भाव बरकरार बना के रखा हुआ है, उसने अपना भाव जो मंडी के अंदर 19 रुपए से लेकर के और 22 रुपए तक के बीच में उनके भाव चल रहे हैं। लेकिन वो क्वालिटी जो है दीपक जी, वो सिर्फ देखने के लिए मिल रही है। वो 10% या बहुत ज्यादा करेंगे तो 15% की क्वालिटी है और वो सवेरे सवेरे ही बिक जाती है वो वाली जो। बाकी मंडियों के अंदर जो है 50 से 60% की क्वालिटी ज्यादा हल्की है और 20 से 25% की क्वालिटी या 25 से 30% की क्वालिटी जो है वो ठीक ठाक है, वो बिकती रहती है धीरे धीरे। अच्छा वैसे कुछ जो विश्लेषक है वो कह रहे हैं अच्छे प्याज का जो संभावित एक लक्ष्य है जी, वो 30 रुपए प्रति किलो तक भी जा सकता है। क्या कहते हैं, जा सकता है भाई साहब? अच्छा देखो ये देखिए, ये महीना जो इस समय चल रहा है, आज 12 तारीख हो चुकी है, तो अभी देखिए 10 से 15 दिन तो हम ऐसा नहीं कह सकते बिल्कुल ये, लेकिन हाँ जो आने वाला समय है 10 से 15 दिन के बाद में जो मार्केट है, उसमें एक हम अंदाजा लेकर चल रहे हैं कि मार्केट जो है 25-30 रुपए की प्लस जो है होनी ही चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से क्वालिटियाँ खराब हो रही हैं, मालों के पीछे गोदाम इस समय निकल रहे हैं। राजस्थान के अंदर थोड़ा मालों की कमी आती जा रही है क्योंकि माल वहाँ पर भी बहुत तेजी से खराब हो रहे हैं। एमपी के अंदर मालों की आवकें बढ़ नहीं पा रही हैं बिल्कुल भी जो है। नासिक के अंदर जो आमदनी है वो एक लिमिटेड आ चुकी है इस समय जो है। ऊना की मंडियों के अंदर से इतना प्रेशर मंडी के अंदर अभी पड़ नहीं रहा है बिल्कुल भी जो है। तो आने वाला जो समय है इस महीने के एंड में जो है 25 से 30 तारीख के बीच में एक अंदाजा हम लेकर के चल रहे हैं कि 25 से 30 रुपए की प्याज जो है जरूर मंडियों के अंदर बिकनी चाहिए। सोनू भाई साहब, सरकार की खरीद पर आपकी क्या राय है? नेफेड एनसीसीएफ जो फिलहाल माल खरीद रहे हैं। दीपक जी देखिए, अभी जो सरकारी जो रेट इस समय निकला हुआ है एनसीसीएफ का, नेफेड का जो है, वो एक देखा जाए तो आज की जो मंडियां वहां पर चल रही हैं उसके हिसाब से जो 18 रुपये 55 पैसे का रेट जो है वो किसानों को इस समय कम लग रहा है। क्योंकि देखिए जो अच्छी क्वालिटी के माल है वो किसान आज भी उम्मीद करता है कि 24 से 25 रुपये का उसका बिकना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो है सरकार को एक रेट जो है 18 रुपये 55 पैसे का जो उन्होंने रखा हुआ है उससे ऊपर से निकल करके आना चाहिए। आज के टाइम समय में जो है जिस हिसाब से किसान के खर्चे बढ़े हुए हैं, खाद यूरिया महंगे हो रहे हैं, बिजली पानी महंगा मिल रहा है, बिजाई जो है वो महंगी पड़ रही है, बीज किसानों को महंगा मिल रहा है, तो उसके हिसाब से लागत किसान की ज़्यादा होती है। तो किसान को आज उम्मीद ये हो रही है कि सरकार से रेट जो है एक अच्छा मिले। वो 24-25 की उम्मीद कर रहा है। अगर सरकार जो है 24 रुपये या 25 रुपये का प्याज आज खरीदना शुरू करेगी तो किसान जो है अपने माल को, जो टिकाऊ प्याज है जिसको कि आगे जो भी किसान चाहे रखता है, चाहे व्यापारी स्टॉक करता है, चाहे सरकार स्टॉक करती है, आगे 2 महीने 3 महीने लंबे समय के अंदर उसको टिकाऊ प्याज जो है 24-25 का रेट कम से कम हमारे हिसाब से निकालना चाहिए, जिससे कि हमारे किसान को भी फायदा हो और वो माल को भी निकालना शुरू करे।
और अभी हाल ही फिलहाल में सुनने में भी आया है कि नेफेड और एनसीसीएफ की टीम ने एक लेटर वहां से लिखा था, जो कि हमारे दिल्ली सरकार के पास आया हुआ- मुख्यालय में मुख्यालय में भेजा नाफेड हुआ का। है। हाँ, नेफेड और एनसीसीएफ के मुख्यालय में भेजा हुआ है। तो उन्होंने एक ये कहा है कि 18 रुपये 55 पैसे में जो है किसान माल वहां पर नहीं छोड़ रहा है, जिसकी वजह से उनके पास, जहां तक हमें सुनने में आया है, कि उनके पास खरीदारी माल की कम हुई है। बहुत कम वो हुई है जी। तकरीबन जो है 25-30 टन की माल कल की तक खरीदारी, 15-20 टन थी जी। हाँ 15-20 टन या 25-30 टन की वहां पर जो हमें अब सुनने ज्यादा में से आ रहा ज्यादा है। 30-40 हाँ, टन हो गई होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अभी जो है बहुत कुछ भी नहीं है, तो उसके हिसाब से उन्होंने लेटर जो लिखा है उसमें हो सकता है सरकार इसके ऊपर जो है कुछ अपना विचार विमर्श अपने जो उनके बैठे हुए अधिकारी हैं उनसे बिल्कुल। सलाह मशवरा करके रेट जो है जरूर ऊपर का निकालने की कोशिश करेगी, जिससे कि किसान जो है आगे समय निकलने पर जो है प्याज को अच्छे से सही दे समय पे सके। बेच दे। जी, सही समय पे भाव से और सरकार को देने वाला काम करने वाला बने उसका जो है। बस अब बांग्लादेश निर्यात का क्या कुछ प्रभाव रह सकता है जी? दीपक जी देखिए, बांग्लादेश एक्सपोर्ट की अगर बात करते हैं, देखिए इस समय मेरे ख्याल से एक्सपोर्ट चल नहीं रहा है। अगर थोड़ा बहुत छुटपुट छुटपुट जा रहा तो उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता जी बिल्कुल भी जो है। अगर इस समय अगर बांग्लादेश की डिमांड नहीं है, एक तो देखिए हमारे पास भाव इस समय स्थिर है, कोई दिक्कत नहीं है, और रेट भी अच्छे फिलहाल चल रहे हैं इसमें जो है। अगर मान के चलिए 2 महीने बाद में या 1.5 महीने बाद में, 1 महीने बाद में अगर अगस्त एक्सपोर्ट, लगा लेते हैं जी। अगस्त का आप एक आइडिया लेके चलते हैं, अगर वहां पर एक्सपोर्ट की डिमांड निकलती है या किसी तरीके से माल वहां पर जाता है, तो देखिए आज फिलहाल जो भी मार्केट चल रही है और अगस्त के महीने में जो भी मार्केट होगी, तो मुझे नहीं लगता कि देखिए कि प्याज अपना रेट जो है रोक पाएगा, क्योंकि एक एक्सपोर्ट की आवाज से ही मार्केटों के अंदर 2-5 रुपए किलो का फर्क जो है बड़े आराम से पड़ जाता है। तो आगे जा करके अगर एक्सपोर्ट खुलता है तो उसमें हमें उम्मीद है कि प्याज का जो रेट है वो एक बहुत ही अच्छे स्तर पर ऊपर जा सकता है आगे आने वाले समय के अंदर। जी और तो जी जी, भैया, सोनू भैया, अब हम भाव बता देते हैं और भाव के बाद फिर किसानों के लिए कोई सुझाव भी आपसे जरूर लेंगे। भाई आप सुझाव क्या देते हैं अगले साल के लिए, तो एक बार पहले भाव बता देते हैं। जी दीपक जी देखिए, अगर भाव की बात करते हैं तो पूना से शुरुआत करेंगे, क्योंकि इस समय वही बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर माल मंडी के अंदर आ रहे हैं, जिसके आज के समय में जो बहुत सुपर क्वालिटी के माल करते हैं, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 10% मान के चलिए जो आ रहे हैं इस समय जो है, उन मालों के अंदर 800 से लेकर के 880 रुपये का रेट है। और बहुत बहुत ही सुपर आज कोई 2-4-5 लाट आ जाते हैं, जैसे कि बहुत बढ़िया है, तो 900 तक भी बिक जाते हैं। लेकिन वो माल जो है बहुत ही वीआईपी क्वालिटी है, साइज वाले, कलर वाले, डबल पत्ती में, ट्रिपल पत्ती में, और दागी की उसमें कोई गुंजाइश नहीं है बिल्कुल भी जो है। तो वो मालों के अंदर 20 रुपये से लेकर 22 रुपये का, यानी कि 800 रुपये से लेकर के 880 रुपये का रेट है। जो अच्छे माल हैं, जो मीडियम साइज के अंदर है, जिसके अंदर समझे 1 से 2% की अगर कह सकते हैं थोड़ा दाना निकलता है, जिसके अंदर जो है उन मालों के अंदर 700 से लेकर के 750 की पोजीशन के भाव हैं। और जिन मालों के अंदर ज़्यादा दागी आ रहा है, जिसके अंदर 2 किलो 1.5 किलो दाना निकलता है, जिसके अंदर जो है वो मालों के अंदर 600 से लेकर 650 रुपये की रेंज का माल है। उसके अंदर थोड़ा बहुत मोटा माल होता है तो 650 से 670-80 तक भी बिक जाता है वाला माल जो है। और अगर ज़्यादा ही हल्के माल है तो दीपक जी देखिए, जैसी क्वालिटी वैसा भाव है, वो 500 से लेकर के 550 की रेंज में बिक रहा है। और अगर गुलटे की बात करते हैं पूना की, तो वो देखिए 11 रुपये से लेकर के और ऊपर में 14 रुपये तक की पोजीशन में चल रहा है, यानी कि 450 से लेकर के 550 रुपये की पोजीशन में गुलटे माल बिक रहे हैं इस समय जो है। इसके बाद में अगर एमपी की बात करते हैं तो एमपी की जो बेस्ट क्वालिटी है, जो कि वो भी 2-5% की आ रही है, वो भी क्वालिटी जो है 800 से 850 के बीच में बिकती है। और जो मीडियम माल है, अच्छी क्वालिटी के माल, वो 700 से 750 की रेंज में है। एवरेज मालों की बात करते हैं तो उन मालों के अंदर 550 से 600 रुपये का रेट है, और हल्की क्वालिटी है तो दीपक जी 450 से 500 रुपये का रेट इस समय एमपी का चल रहा है। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान के मालों की, तो राजस्थान का जो बहुत बढ़िया क्वालिटी का माल है, कुचामन का गुलाबी कलर के अंदर माल, वो 700 से 750 में जो 1-2 गाड़ी बिकती हैं बढ़िया क्वालिटी की जो है। जो जनरल पोजीशन उसकी अच्छे मालों की है, वो 600 से 650 रुपया। और जो एवरेज माल है मंडी के अंदर राजस्थान के, वो 500 से लेकर के 550 की पोजीशन में बिक रहे हैं। इसके बाद में नासिक की बात करते हैं तो नासिक का बिल्कुल बम्पर गोला साइज माल है, वो 750 से 800 रुपये की रेंज में बिक रहा है इस समय जो है। जो अच्छे प्याज हैं वो 700 से लेकर के 750 की पोजीशन में है, और जो ठीक ठाक प्याज चल रहे हैं मीडियम के अंदर जो है, वो 600 से लेकर 650 की पोजीशन में बिक रहे हैं फिलहाल। तो सोनू भैया, अब संदेश किसानों के लिए चल चलते जो हम देना चाह रहे थे, वो संदेश क्या है जी? दीपक जी देखिए, मैं किसानों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी वो प्याज लगाते हैं, जो भी बीज लगाते हैं, जो भी अपने खेतों में बिजाई करते हैं, जिस हिसाब से वो माल लगाते हैं, तो देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगले साल के लिए जो प्याज उन्होंने लगाना है, उसको मैं ये कहूँगा कि 15 से 20% की क्वालिटी कम करके लगाएं प्याज की जो है। और और अच्छी क्वालिटी लगाएं। जो
बीज जो लगाते हैं वो अच्छी गुणवत्ता का, अच्छे भाव क्वालिटी वाला जो जिससे है, भाव अच्छा मिले। जिससे उसका भाव अच्छा लगे। अगर प्याज का देखिए साइज अच्छा बनेगा तो ऑटोमेटिकली प्याज का वजन अच्छा आएगा, और रेट भी जो है आगे जाकर के उन मालों के अंदर बहुत अच्छे मिलेंगे। और क्वालिटी जिस हिसाब से आप बीज के ऊपर पैसा खर्चेंगे अपना, जैसी क्वालिटी उसकी लेंगे, वैसा ही आपको प्याज आगे देखने को मिलेगा। और प्याज एक अच्छा जो है, देखिए दीपक जी, आज भी क्या होता है, जो मंडी के अंदर आज भी माल आ रहे हैं ना, तो जो 80 से 90% की क्वालिटी है वो आज भी ऐसी आ रही है जिसके अंदर क्वालिटी के अंदर दम बिल्कुल भी नहीं है। क्वालिटी दागी आ रही है, पत्ती मालों की टिक नहीं पा रही है। तो ये एक जो किसान को एक इसके ऊपर जो जरूर अपना ध्यान देना चाहिए, एक फोकस उसके ऊपर रखना चाहिए उसको। एक यही चीज मैं कहना चाहूंगा कि बीज अच्छा ले। अगले साल को आप 15 से 20% की क्वालिटी माल खेतों में कम लगाएं, लेकिन बीज अच्छा लगाएं, जिससे कि आपकी फसल जो है एक भरपूर निकल करके और उसका भाव जो आपको अच्छा मिले उसका जो। बिल्कुल, ये आपने बहुत सही बात बताई कि भले ही जो है क्वांटिटी संख्या करें कम कीजिए, जी, लेकिन गुणवत्ता वाला माल गुणवत्ता वाला उत्पादन। माल लगाइए। क्योंकि देखिए किसी हमारे कई किसान ऐसे भी हैं जो नए जुड़ते हैं, जिनको इतनी नॉलेज नहीं होती है इसकी जो है, वो जरूर इसके लिए किसी न किसी सलाहकार से अपने, देखिए आज की डेट में विशेषज्ञ से सरकार भी अपने लिए ऐसे से विशेषज्ञ बिठाए हुए जी। अधिकारी छोड़े हुए, इन्होंने जो है विशेषज्ञ छोड़े हुए हैं कि जो कि मिट्टी की जांच करते हैं, बीज की जांच करते हैं कि कैसा निकलेगा। तो जो नए किसान हमारे लगाने वाले हैं इसको, तो जरूर किसी न किसी से सलाह करके उसके बाद ही इसको लगाएं, जिससे कि उसको नुकसान ना मिले, आने वाले समय के अंदर जो है उसे भाव अच्छा मिले। जिस प्रकार से खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, किसान को बीज महंगा मिलता है और बिजली पानी महंगा मिलता है, खाद यूरिया महंगा मिलता है, तो भाव अच्छा मिलने के लिए वो यही कर सकता है कि बीज जो है अच्छी गुणवत्ता का लगाए और अच्छा उसको जो है सिंचाई का साधन मिलना चाहिए उसके लिए जी। तो भैया ये तो सलाह रही। जी। अब ये बताओ भाई साहब, राजस्थान वगैरह से क्या कुछ खबरें हैं? राजस्थान की दीपक जी अभी फिलहाल ही में रिपोर्ट निकल करके आ रही है, जो पीछे अभी बारिश हुई है उसकी जो है, उसकी वजह से कई जगह पर जो है, जैसे मथानिया एरिया हो गया, कुचामन भी है। कुचामन एरिया हो गया, इन मालों के अंदर जो क्वालिटी स्टॉक में रखी गई थी, जो बारिशें पड़ी हैं, क्वालिटी तो देखिए पहले ही कुछ ना कुछ जो है दिक्कत वाली थी, प्रभावित थी उसकी जो है। और अब और हो सकती है जी। ये बिल्कुल जिस हिसाब से बारिशें हुई हैं उसके हिसाब से अगर बारिशें हुई हैं तो माल जो अगर थोड़ा बहुत भी जिसके अंदर नमी या थोड़ा बहुत भी शिकायत थी उस माल तो के बाकी अंदर, मालों को भी खराब करेगा। वो बाकी माल को खराब करेगा, उसके अंदर अपनी पकड़ बनाएगा। और माल जो हमें उम्मीद थी कि 2 महीने 3 महीने बाद अच्छा निकलेगा, लेकिन जिस प्रकार से बारिशें होना शुरू हो गई है उस प्रकार से माल भी एक जल्दी निकलेगा। और जो माल की क्वांटिटी है वो भी हमें लगता है कि 30 से 40% तक की जो है खराब होने की हमें उम्मीद नजर आ रही है, जिस प्रकार से भी बारिश हुई है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा भैया, हम एक चीज देखते हैं हर साल जुलाई के बाद जो है ना, यूपी हरियाणा हिमाचल आदि का जो लोकल प्याज है जी वो भी खत्म होने लगेगा, तो उसका क्या असर पड़ता है जी? बिल्कुल बाजारों में दीपक जी, सप्लाई देखिए घट जाएगी? बिल्कुल देखिए अभी जैसे यूपी की डिमांड कम है, हरियाणा की डिमांड कम है, हिमाचल। इधर से चंडीगढ़ वगैरह हो गया, पंजाब की डिमांड थोड़ी बहुत कम रहती है, हिमाचल में थोड़ी बहुत डिमांड कम रहती है। वो डिमांड इस करके कम रहती है क्योंकि लोकल एरिया में प्याज लगा होता है, वो सभी जो है 2 महीने तक जो है तकरीबन कम से कम जो 2 महीना कम से कम प्याज वो चलता रहता है। अभी समझिए आपका ये जून चल रहा है, जुलाई के महीने में 20 से 25 तारीख के बीच में हमें उम्मीद है कि सभी लोकल प्याज जो है कहीं कम हो जाएगा और कहीं बिल्कुल ही खत्म हो। जैसे हिमाचल का एरिया गिन लीजिए आप, उसके बाद में यूपी का एरिया गिन लीजिए, इधर चंडीगढ़ की जो लोकल निकलती है वो ये एरिया जो तकरीबन खत्म हो जाएगा। हरियाणा का है तो उसमें 15 से 20% की प्याज बचेगी, लेकिन दीपक जी इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ना है। जो हम तेजी का अनुमान लेकर के चल रहे हैं, ये सभी चीज़ों को मिला करके चल रहे हैं, क्योंकि यूपी की फसल कम होगी, इसमें यूपी का जैसे माल कम हो जाएगा तो यूपी की डिमांड बढ़ेगी। आगे पंजाब में चंडीगढ़ वगैरह जैसे हो गया, हिमाचल की डिमांड होती थी, उसके अंदर लोकल निकला हुआ तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। इधर से हरियाणा हो गया, उसके अंदर जैसे लोकल निकला हुआ इस समय, तो उसके अगर माल कम होगा तो उसके अंदर डिमांड पड़ेगी। तो ये सभी एनालिसिस लेकर के और सभी जगह के जो आंकड़े लेकर के ही जो है जुलाई के बाद में हम एक तेजी का अनुमान लेकर चल रहे हैं कि सभी जगह डिमांड जो है बढ़ेगी और माल जो है समय एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान जिसके पास भी जो प्याज बचा होगा और जो अच्छी गुणवत्ता का अच्छी क्वालिटी का प्याज होगा, इसके अंदर जो है बहुत ही अच्छा भाव जो है हमें मिलने की उम्मीद है। और जो एक्सपोर्ट के ऊपर हिसाब किताब हम लगा के चल रहे हैं, अगर वो भी अगर हम खुल जाता है तो देखिए सोने पे सुहागे वाला काम है। बहुत अच्छे रेट जो है आगे जाकर के जो है हमारे किसान भाइयों को देखने को मिल सकते हैं। और अगर नेफेड एनसीसी अब भी अच्छा रेट रख दे खरीदारी का, तो वो तो बिल्कुल दीपक जी उनकी भी देखिए चल रही है, उनका अभी उनके अधिकारियों को एक पत्र आ चुका है, बातचीत चल रही है उनकी। तो हो सकता है आने वाले सप्ताह के अंदर, शुरू शुक्रवार हो चुका है, कल या सोमवार तक में जो अपना एक रेट अपना हो सकता है बढ़ा करके दे सकते हैं, जो कि हमारे किसानों के लिए बहुत अच्छी खबर हो सकती है इसकी। तो सोनू भैया बहुत बहुत आपका धन्यवाद, विस्तृत जानकारी, बड़ी जबरदस्त जानकारी जो है आप निकाल के हमारे दर्शकों के लिए लाते हैं।
और उनको मार्गदर्शन देते हैं, विश्लेषण देते हैं। सोनू भैया आपका दिल से, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम बता दो। जी, हमारी फर्म का नाम गंगा ट्रेडर्स, ऑफिस का एड्रेस A1177, सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 41 674, 9811041674। सोनू भैया धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये देखिए भाई साहब का बोर्ड है गंगा ट्रेडर्स के नाम से, देखिए फंड नंबर 2324 पड़ता है। और देखिए नंबर लिखे हुए हैं, आप सोनू भैया को कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, एवरी टाइम इनसे बात कर सकते हैं, आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। और आप इनके साथ जुड़ के व्यापार कर सकते हैं, चाहे आप व्यापारी है, चाहे आप ग्राहक हैं, या फिर आप किसान हैं, आप बिल्कुल इनसे जुड़िए, एवरी टाइम आपकी सेवा में तत्पर है। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। नमस्कार।